5, 2, 4, 1, 3, 0, 2, 1, 0, plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious. ये वीडियो जो आपने अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा है, ये चंद्रयान 3 के सफल उड़ान का वीडियो है। इस उड़ान में जिस रॉकेट का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है, वो LVM-3 नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये बहुत विशाल और भीमकाय रॉकेट है। इसका खुद का वजन 640 टन है और इसकी हाइट जो है 43 मीटर है, व्यास 4 मीटर है और इस 3 चरणों वाला ये रॉकेट है। इसे पहले बाहुबली GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ इसमें बदलाव किया गया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर LVM मार्क 3 रखा गया। जो है LVM मार्क 3 जो है चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को ये धरती की सतह से जो है चंद्रमा पर जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, उतनी दूर तक ले जाएगा। जो ये चंद्रयान मिशन के तहत लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है, इसका वजन जो है लगभग 4,000 किलोग्राम है। LVM रॉकेट जो है, इसकी ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि अगर इसे कोई भी मिशन धरती से 35 से 36,000 किलोमीटर ऊपर ले जाना है तो ये कम से कम 4,000 किलो तक का वजन ले जा सकता है। और जो ये आप देख रहे हैं तस्वीर, इसमें ही जो है सैटेलाइटों को रखा जाता है और अभी जो चंद्रयान मिशन गया है इसी में जो है रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को रखा गया है। ये जो इसी में रखा जाता है। बाकी नीचे का सारा जो हिस्सा रॉकेट का होता है उसमें ईंधन होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, क्रायोजेनिक इंजन होता है। और उसके बाद जो है अगर इस रॉकेट को 35,000 36,000 जाना तो ये जो है 4,000 किलोग्राम ले जा सकता है ऊपर तक। लेकिन अगर इसे धरती से 400 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक जाना है ऊपर तक तो ये कम से कम 8,000 किलो तक वजन के सैटेलाइट को ये ले जा सकता है। ये इतना हैवी रॉकेट है। अब इसका खुद का वजन 640 किलोग्राम है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसमें 3 चरण होता है। जब ये ऊपर जाता है तो उसको ईंधन जो है इसमें 3 चरणों में जलता है। पहला जो अगल बगल दिख रहा है खंभेनुमा आकृति का, ये इसे S-200 जो है बूस्टर बोलते हैं। इसमें जो है ठोस ईंधन भरा होता है जिसे हम हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन बोलते हैं। ये सबसे पहले जलता है और रॉकेट को यही थ्रस्ट देता है और ऊपर की ओर तेजी से फेंकता है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति रॉकेट को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इस ईंधन के जरिए ये रॉकेट को बहुत जोर सा थ्रस्ट देता है। जैसे आप देख रहे होंगे धुआं निकल रहा है, आगे आगों की लपट निकल रही है। ये ईंधन जलने के बाद पृथ्वी के विपरीत दिशा में रॉकेट को ऊपर की ओर भेजता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रॉकेट को अपनी ओर खींच रहा होता है। उसके बाद इन दोनों बूस्टर के बीच में एक होता है जिसे दूसरा चरण बोलते हैं। इसमें जो है तरल पदार्थ होता है, तरल ईंधन होता है, जिसे हम अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन कहते हैं। इसे अन्य नाम से L110 चरण भी कहा जाता है। इसमें तरल ईंधन होता है, ये जलता है। जब ये जलता है तो रॉकेट को और ऊर्जा मिलती है। जब ये जलकर समाप्त हो जाता है तो तीसरा चढ़ आता है क्रायोजेनिक इंजन। ये क्रायोजेनिक इंजन दुनिया के बहुत कम ही देशों के पास है, भारत को भी मिल जाता है, लेकिन अमेरिका के दबाव में रसिया ने भारत को देने से मना कर दिया। लेकिन इस रॉकेट में जो चंद्रयान 3 रॉकेट में इस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, ये भारत के द्वारा ही बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें जो है द्रव रूप में ऑक्सीजन और द्रव रूप में ही हाइड्रोजन होता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। इसलिए द्रवित रूप में ऑक्सीजन को भरा गया है हाइड्रोजन को जलाने के लिए। जब हाइड्रोजन जलता है तो विशाल रूप में ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा का उपयोग करके ये रॉकेट और ऊपर जाता है। देखिए जो है इसे C-25 स्टेज भी कहते हैं। इस क्रायोजेनिक इंजन के स्टेज को C-25 स्टेज भी कहते हैं। और इस जो रॉकेट है, ये जो रॉकेट है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। और ये बहुत कम ही देशों के पास है, जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। अब ये भारत के पास भी है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। अभी ये शुरुआती स्तर में है। भारत इसमें और प्रयास कर रहा है। चंद्रयान मिशन जो है ये जो 30-35 दिन बाद जो है अपने चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और हमें आशा है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही जो है उबड़ खाबड़ गड्ढेनुमा है और बहुत अंधेला रहता है। वहाँ का तापमान भी -200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। तो ऐसी जगह पर उतारना अभी तक कोई देश के बस की बात नहीं रही। भारत ने ये प्रयास किया है, दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में 2019 में वो आंशिक रूप से सफल रहा था, लेकिन ईश्वर की
इच्छा रही और उसका आशीर्वाद रहा तो भारत अब की इसमें सफल होगा और दुनिया को अपनी नई क्षमता अंतरिक्ष की दिखाएगा। आप सबकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।